सर 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, इसके बावजूद केवल विपक्ष के एक घोषणा पत्र को लेकर इतना डिफेंस करना, कहीं ना कहीं आपके घोषणा पत्र पर भरोसा नहीं है क्या? इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके इसी जगह मैंने की थी, उसमें हमारे घोषणा पत्र पर ही मैंने बात की थी पूरी तरह से। उस घोषणा पत्र के अलावा कोई विषय मैंने नहीं लिया। अब ये इसलिए लेना पड़ रहा है कि उनके घोषणा पत्र में कुछ ऐसी एबनॉर्मल बातें आ गई है जो लीक से हटकर है और जो भविष्य में बहुत चिंताएं पैदा करने वाली है, चिंतित करने वाली है, समस्याएं पैदा करने वाली है, इसलिए इतना करना पड़ा। बीजेपी ने पूर्व सरकारों में एक बार आधार कार्ड, मनरेगा, आरटीआई इन सभी योजनाओं का विरोध भी किया था और बाद में बीजेपी सरकार में आई तो वो सहमत हुई है। देखिए, उस समय जो विरोध किया था उसके अलग कारण थे और उसमें कुछ संदेह थे, इसलिए किया था। और बाद में जब आधार कार्ड को हमने स्वीकार किया है तो जिस समय ये लागू हुआ था उसकी तुलना में उसका उपयोग 100 गुना बढ़ाकर हमने उसको काम में लिया है, उसका लाभ हमने लिया है, उसके साइड इफेक्ट हमने नहीं आने दिया है, उसका नुकसान हमने नहीं आने दिया है। ऐसी बीजेपी की सोच रही है। तो हम प्रतिगामी सोच नहीं रखते, आगे के लिए क्या अच्छा है देश के लिए, देश की जनता के लिए, उसको हम स्वीकार करते जाते हैं। अपने विचारों को उसी ढंग से जनता के हित को देखते हुए और भविष्य के हित को देखते हुए हम संशोधित भी करते हैं और अच्छा देश को देने का प्रयास करते हैं। अशोक गहलोत जी ने आरोप लगाया है आज ही कि जो 12 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनसे घबरा कर अब मोदी जी आखिरी तुरुप का पत्ता खेल रहे हैं, जो आरक्षण के संबंधी जो बातें कर रहे हो। ये मुद्दा हमने नहीं पैदा किया, उनके घोषणा पत्र से पैदा हुआ है, हमने नहीं पैदा किया। उनके घोषणा पत्र से सारा मुद्दा पैदा हुआ है। खड़गे जी के भाषण आ रहे हैं, राहुल गांधी जी के भाषण आ रहे हैं, प्रियंका जी के भाषण आ रहे हैं, कर्नाटक में हमने ये किया है, हम ऐसा बाकी जगह भी करेंगे, वो बोल रहे हैं। हम तो उससे केवल प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हम तो केवल उसको परिभाषित कर रहे हैं कि जनता को समझना चाहिए इसका एजेंडा क्या है। इतनी सी बात है, बोले तो वही रहे, शुरुआत वहाँ से हो रही है। इस सोच को समझे, समय रहते पहचाने और इसके विपरीत वोट दें। 26 तारीख परसों जब वोट डालने जाए तो कांग्रेस की सोच के विपरीत वोट देंगे और कांग्रेस को हराएंगे तो जनता अधिक लाभ में रहेगी और ये संकट से टल जाएगी। और जो हवा खड़ा किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, 400 पार की सीटें आ गई तो दोबारा वोट नहीं होंगे, संविधान समाप्त हो जाएगा। जिन लोगों ने 1975 26 जून 1975 से लेके और 21 मार्च 1977 तक संविधान को निलंबित करके संविधान को निलंबित किया था, जिसकी दादी जी ने ये पाप किया था, वो हमको कह रहे हैं कि हम संविधान समाप्त करने जा रहे हैं। वो ये भी भ्रम फैला रहे हैं कि आरक्षण भी समाप्त होने वाला है, वो और भी कई सारे भ्रम फैला रहे हैं। तो वो सारे झूठ जनता को समझ में आने चाहिए और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। संविधान का सर्वाधिक सम्मान भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी के ज़माने में बहुत अधिक संविधान का सम्मान हुआ है। और रही बात संविधान बदलने की, तो उस संविधान में आज तक लगभग 125 संशोधन हो चुके हैं। 125 बार उस संविधान को संशोधित किया जा चुका है और उन 125 में से 100 के आसपास संविधान कांग्रेस ने किया, बाकी बचे कुछ दूसरी सरकारों ने किए हैं। तो इतनी बार संविधान को बदलने वाली पार्टी और एक बार तो 3 साल तक पूरा निलंबित करने वाली पार्टी दूसरे पार्टियों के बारे में, हम खासकर हमारे बारे में संदेह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि हम संविधान को समाप्त कर देंगे, हम संविधान को बदल देंगे। वो बिल्कुल सरासर झूठ है और एक जनता को भ्रमित करने वाली बात है। हम सबका साथ, सबका विकास, उसमें विश्वास करते हैं। हमारी नज़रों में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, संपत्ति के आधार पे या और किसी भी आधार पे या राजनीतिक आधार पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जिसको जो अधिकार मिलना चाहिए वो मिलता है। पिछले 10 साल का इतिहास इसका साक्षी है। गरीब को जो मिलना चाहिए वो सबको मिला है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे दलित है, चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, चाहे पारसी है,
चाहे अपना कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, चाहे ओबीसी का है, जिसको जो मिलना चाहिए वो मिला है, बिना भेदभाव के मिला है। और वैसी ही नीति आगे भी जब तक भारतीय जनता पार्टी शासन में तब तक लागू रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हमारी कथनी और करनी में कभी अंतर न रहा है, न रहेगा। कांग्रेस के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर हमेशा जनता देखती आई है, और वही अब इस घोषणा पत्र के माध्यम से भी उन्होंने और एक बार अपनी असलियत उजागर कर दी है। और इसलिए मैं फिर एक बार आपके सबके माध्यम से जनता से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, मतदाताओं से अपील करता हूँ कि परसों वोट डालते समय इन सब बातों को जरूर याद रखें, कांग्रेस के इतिहास को याद रखें और बीजेपी के इतिहास को और वर्तमान को भी याद रखें, और फिर वोट करें। मेरा सबसे निवेदन।